जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ और डोडा समेत कई इलाकों में तेज हुई बारिश। रिहायशी इलाकों में जल भराव से बड़ी परेशानी। प्रशासन ने लोगों को नदी और नालों के किनारे नहीं जाने की हिदायत दी। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बारिश की वजह से चिनाब नदी में आया उफान। प्रशासन ने निचले इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया। राजस्थान के श्रीगंगानगर में लगातार हुई बारिश से आई बाढ़। सड़क से लेकर घर तक सैलाब में डूबा। श्रीगंगानगर में बाढ़ के बीच राहत बचाव कार्य शुरू। पानी निकालने में बीएसएफ और सेना जुटी। घरों में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम जारी। राजस्थान के जोधपुर में भारी बारिश की वजह से एक पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने से कई गाड़ियां हुई क्षतिग्रस्त। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। गुजरात के गिर सोमनाथ में बारिश और बाढ़ से भारी तबाही। पानी में डूबे कई गांव। जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त। गुजरात में लगातार हो रही बारिश के बाद नदियां उफान पर। नवसारी में अंबिका नदी के आगोश में समाये कई गांव। गुजरात के नवसारी में बाढ़ के साथ बहकर आई गंदगी बनी आफत। शहर के कई इलाकों में साफ सफाई में जुटे नगर निगम के कर्मचारी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में एक बाइक को बचाने के चक्कर में कार नदी में गिरी। स्थानीय लोगों की मदद से प्रशासन ने कार सवार 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। महाराष्ट्र के नागपुर में भारी बारिश की वजह से पुराने हनुमान मंदिर की इमारत ढही। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। शहर में पिछले 1 हफ्ते से हो रही है तेज बारिश। छत्तीसगढ़ की मुंगेली में भारी बारिश ने कहर बरपाया। नदी के पानी में डूबा पुल। जगह जगह पेड़ गिरने से रास्ता बाधित हुआ। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में पुल के ऊपर से बहते सैलाब में फंसे मोटरसाइकिल सवार। पहाड़ दरकने से सड़क पर गिरा मलबा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में शिवनाथ नदी का रौद्र रूप नजर आया। आसपास का इलाका नदी के पानी में डूबा। मध्य प्रदेश के श्योपुर में पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ा। राजस्थान को जोड़ने वाला नदी का पुल पानी में डूबा। दोनों किनारों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। आंध्र प्रदेश के अमरावती में मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। लगातार बारिश से गोदावरी नदी में आई उफान। आंध्र प्रदेश के एलुरु में सैलाब के बीच नौसेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हेलीकॉप्टर के जरिए राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं जवान। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश की वजह से दरक रहे हैं पहाड़। सड़क पर मलबा आने से रास्ता हुआ बाधित। श्रीखंड महादेव की यात्रा करने वाले लोग पैदल चलने को मजबूर हुए। आंध्र प्रदेश के कोनसीमा जिले में कुदरत के कहर के बीच शादी के बंधन में बंधा एक जोड़ा। एक दुल्हन अपने परिवार के साथ नाव पर सवार होकर दूल्हे के घर पहुंची। वीडियो हो रहा है वायरल। मध्य प्रदेश के हरदा में भारी बारिश से बढ़ा नर्मदा नदी का जलस्तर। प्रशासन ने नर्मदा किनारे बसे गांवों को अलर्ट किया। स्थानीय लोगों को मछली पकड़ने, पूजा करने और नहाने से मना किया गया। मुंबई में बीती रात झमाझम बारिश। कुछ इलाकों में बारिश की वजह से जलभराव। लोगों को गर्मी से मिली राहत। राजस्थान के धौलपुर में एक गाय 50 फीट गहरे कुएं में गिर गई। काफी मशक्कत के बाद गाय को कुएं से बाहर निकाला गया। आज पीएम नरेंद्र मोदी बुंदेलखंड को एक्सप्रेसवे की देंगे बड़ी सौगात। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। 28 महीने में 14,850 करोड़ रुपए की लागत से एक्सप्रेसवे बनकर तैयार। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट किया। लिखा कि परियोजना स्थानीय अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगी। बीजेपी के संसदीय दल की बैठक आज। उपराष्ट्रपति के नाम पर लग सकती है मोहर। शाम 6 बजे शुरू होगी मीटिंग। फर्जी दस्तावेजों से गुजरात दंगों के लिए उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की रची गई थी साजिश। गुजरात एसआईटी की रिपोर्ट में कांग्रेस के एक बड़े नेता के साथ बैठक में तिस्ता से तलवार को 25 लाख रुपए दिए जाने का भी दावा। अजमेर में भड़काऊ नारे लगाने के मामले में गौहर चिश्ती को कोर्ट में 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। पूछताछ में कई बड़े राजपाश की उम्मीद। हैदराबाद से गिरफ्तार हुआ था गौहर। पटना में पीएफआई पर बड़ी कार्रवाई। पुलिस और एटीएस ने अतहर परवेज, जलालुद्दीन समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गजवाई हिंद नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर साजिश का भी आरोप। बिहार के मधुबनी से जुड़े पीएफआई के तार 2016 में तौसीफ की हुई थी गिरफ्तारी। भारत विरोधी नारेबाजी का था आरोप। झारखंड के गिरिडीह में मुस्लिम युवाओं को गुमराह करने के मामले में एक ही समुदाय के 2 पक्षों में खूनी झड़प। मारपीट में 2 लोग घायल। नफरत फैलाने के आरोप में 11 लोग गिरफ्तार किए गए। लखनऊ के लुलु मॉल परिसर में बिना इजाजत सुंदरकांड का पाठ करने पर पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। चारों आरोपियों को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भी भेजा।
लखनऊ की लुलु मॉल में नमाज पढ़े जाने के बाद मैनेजमेंट ने जारी किया आदेश। लुलु मॉल में धार्मिक आयोजन पर रोक, मॉल के बाहर नोटिस लगाया गया। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल। स्टेशन में लोग नमाज पढ़ते नजर आ रहे हैं। दिल्ली की जहांगीरपुरी से लड़के को गोली मारने का खौफनाक वीडियो आया सामने। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए चारों आरोपी हैं नाबालिग। दिल्ली के द्वारका में पड़ोसियों ने एक आदमी की पीट पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के सहरसा जिले में सेना के जवान के साथ मारपीट का मामला सामने आया। गाड़ी चेकिंग के समय नोकझोंक के बाद पुलिस वाले ने डंडे से जवान को पीटा। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने जांच के आदेश दिए। यूपी के कानपुर में बदमाशों ने ट्रक ड्राइवर की बेरहमी से की पिटाई। गाड़ी चेकिंग के नाम पर ट्रक को रोका, फिर डंडों से की पिटाई। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। बिहार के समस्तीपुर में एक सन की दामाद ने सास की गोली मारकर की हत्या। मिसफायर की वजह से बाल बाल बची पत्नी। गांव वालों ने आरोपी को पकड़कर जमकर की पिटाई। पुलिस के हवाले किया गया। यूपी के बाराबंकी में एक सिरफिरे ने अवैध संबंधों की वजह से अपनी जान लेने की कोशिश की। आरोपी ने पहले अपनी पत्नी की हत्या कर दी, फिर छोटे भाई और पिता पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। दिल्ली के जाफराबाद में एक ही परिवार के 4 लोगों के शव बरामद होने के मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। मृतक इसरार ने पहले पत्नी और अपने 2 बच्चों को जहर देने के बाद खुद को गोली मारी थी। नोएडा में एक सिरफिरे ने लिव इन पार्टनर पर तेजाब फेंक दिया। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से अवैध पिस्तौल, बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद की गई है। बिहार के नवादा के सदर अस्पताल से हत्या का एक आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। हत्या के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया जाना था। घटना के बाद पूरे अस्पताल में हड़कंप मच गया। मुंबई में पुलिस ने 363 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त की। दुबई से आए कंटेनर में रखा था ड्रग्स। पंजाब पुलिस की सूचना पर मुंबई पुलिस ने कार्रवाई की है। यूपी के आजमगढ़ में डिवाइडर से टक्कर के बाद ट्रक में लगी आग। झुलसने की वजह से ट्रक के ड्राइवर की हुई मौत। मध्य प्रदेश के रतलाम में रणथंभौर एक्सप्रेस ट्रेन के 2 डिब्बे पटरी से उतरे। हादसे में बाल बाल बचे सभी यात्री। रूसी सेना के यूक्रेन पर मिसाइल हमले से मची तबाही। रूस ने निप्रोस शहर पर दागे 5 मिसाइल। हमले की जगह पर भीषण आग लगी। कुछ लोगों की मौत और घायल होने की खबर। यूक्रेन के मिकोलाइव में रूस की सेना ने मिसाइल अटैक किया। ताबड़तोड़ बमबारी में रिहायशी इलाका पूरी तरीके से तबाह हुआ। फ्रांस के पेरिस में जंगलों में लगी आग कहर बरपा रही है। 4000 हेक्टेयर जलकर हुआ राख। 11000 से ज्यादा लोगों ने अपना घर छोड़ा। पुर्तगाल के जंगलों में आग के कहर के बाद राख दिखाई दे रहा है। आग में जल गए हजारों पेड़। करीब 3000 दमकल कर्मी और आम नागरिकों ने आग पर काबू पाया। अफ्रीकी देश मोरक्को के जंगलों में लगी आग हुई बेकाबू। 1500 हेक्टेयर से ज्यादा का जंगल जलकर राख। विमान की मदद से जंगल के ऊपर आग बुझाने वाले केमिकल का छिड़काव किया गया। ब्रिटेन में भीषण गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़े। लंदन में गर्मी से बचने के लिए लोग स्विमिंग पूल का सहारा लेते दिखे। मौसम विभाग ने पहली बार सबसे खतरनाक रेड वार्निंग जारी की है।